अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या है और उसके भेद क्या हैं, परंतु तुम्हें पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक एक करके बताओ कि सर्वनाम क्या है और उसके भेद क्या हैं। ओके? यस मैम। तो ठीक है, शुरू करो। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। वह इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, अन्य पुरुष वह वे। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं: निकट के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह ये, दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है मैं, कोई दांत में कुछ पड़ा है मैं कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने शरारत की उसे डांट पड़ी, जिसने उसे। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन गा रहा है, कौन। थैले में क्या है, में क्या। निजवाचक सर्वनाम जो शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, स्वयं। मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप। वेरी गुड।